हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि स्वामी अरबसु ने बिरजू को अपना शिष्य बना लिया और एक जगह गांव में जब वो ठहरे तो बिरजू को एक काम सौंपा गया कि गांव से जाकर लकड़ियां लेकर आए। ठंड का मौसम था तो बिरजू पूरे गांव में लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जब एक घर के पास पहुंचा तो उसे एक औरत और उसके 2 बच्चे कुछ करते हुए दिखाई दिए। तो बिरजू खिड़की में से देखकर उस औरत को वो क्या कर रही है ये देख रहा था। ठीक है, वो क्या कर रही थी, चूल्हे पर तवा चढ़ाए हुए थी और अपनी उंगली में पानी भरकर बार बार उस तवे पर मार रही थी, पानी डाल रही थी। यह बिरजू लगातार देखता रहा। इसके आगे इस वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुमन क्लैड इन अ टैटेड साड़ी। टैटेड मतलब फटी हुई, मीनिंग्स भी लिखते जाएं। टैटेड साड़ी, वह औरत फटी हुई साड़ी पहने हुए वह सिटिंग ऑन हर हांचेज इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। अपने कूल्हे के बल, हांचेज मतलब कूल्हा, कूल्हे के बल बैठी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, चूल्हे के सामने। फायर प्लेस मतलब चूल्हा। अ फ्राइंग पैन वाज ऑन द फायर, और चूल्हे पर एक तवा चढ़ा हुआ था। ओके बच्चों, चलिए। 2 चिल्ड्रन, अ गर्ल इज इट 5 एंड अ बॉय इज इट 4 वर हडल्ड इन अ कॉर्नर। हडल्ड मतलब बैठे हुए। 2 बच्चे, जिनमें एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष और एक लड़का था जिसकी उम्र 4 वर्ष थी। ये उस कमरे की कोनिया में सिकुड़े हुए बैठे हुए थे। देवर थिन, वे बहुत दुबले पतले दिखाई दे रहे थे, मतलब दुबले पतले। विद देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टोन क्लोज, और उनके फटे हुए कपड़ों में से उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। एज बिरजू वाज्ड, बिरजू खिड़की से कुछ देर तक यह सब देखता रहा। ही फाउंड, उसने देखा द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज, कि उसकी माँ, उन बच्चों की माँ कुछ अजीबो गरीब काम कर रही है। एवरी फ्यू सेकेंड शी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, हर सेकंड में वह पानी की कुछ बूंदें अपनी हथेली में लेती। स्प्रिंकल ऑन द पैन, और वह पानी तवे पर छिड़क देती। शी आल्सो केप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रन। मम्बल मतलब बड़बड़ाना। वह मन ही मन कुछ बड़बड़ा भी रही थी अपने बच्चों के लिए। बिरजू कुड नॉट मेक आउट व्हाट शी वाज सेइंग। बिरजू को ये सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रही है। एज बिरजू वाज्ड, बिरजू ये सब कुछ देखता रहा। शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, वह महिला बार बार इस कार्य की पुनरावृत्ति कर रही थी। क्यूरियोसिटी ओवरटुक बिरजू, बिरजू की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए बिरजू उस महिला के दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खुलवाया। स्टैंडिंग एट द डोर ही सैड, जैसे ही दरवाजा खोला गया, दरवाजे पर खड़े होकर बिरजू बोला, देवी आई एम ब्रजनानंद, अ डिसिपल ऑफ स्वामी अरबसु। बिरजू बोला, देवी मैं स्वामी अरबसु का शिष्य ब्रजनानंद हूँ। द यंग वुमन वर सरप्राइज टू सी अ पर्सन इन सैफ्रॉन क्लोथ्स। उस महिला ने साधु के वेश के कपड़े पहने हुए उस पुरुष को देखकर आश्चर्यचकित नजरों से देखा। शी स्टूड अप, अपनी जगह से खड़ी हुई। एंड वॉकिंग टुवर्ड बिरजू, बिरजू की तरफ आई। टच्ड हिज फीट, उनके पैर छुए और बोली, महाराज आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर। महाराज मैं अपनी कुटिया में आपको पाकर धन्य हो गई। मैं अपनी कुटिया में आपके चरणों को पाकर धन्य हो गई। ब्लेस्ड फीट एंटर माई हम्बल अबोड, अपनी कुटिया में आपके चरणों को पाकर धन्य हो गई। हाउएवर
आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट, उतना ही मैं दुर्भाग्यशाली भी हूँ, बिकॉज आई हैव नथिंग टू गिव यू, क्योंकि मेरे पास आपको भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा उस महिला ने कहा। उसके बाद बिरजू बोला, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स, मैं आपको पिछले कई मिनटों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऑल यू हैव बीन डूइंग इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, इस पूरे समय आप उस तवे पर पानी छिड़क रही हैं। वाई हैव यू बीन डूइंग दैट, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? महिला ने जवाब दिया, देयर इज नॉट अ ग्रेन ऑफ राइस इन द हाउस, हमारे घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। माई चिल्ड्रन हैव बीन स्क्रीमिंग द होल इवनिंग फॉर फूड, स्क्रीमिंग मतलब भूख से बिलखना। मेरे बच्चे शाम से ही भूखे बिलख रहे हैं। वह स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, तवे पर पानी मार मार कर। आई वॉज गिविंग दैन इम्प्रेशन, मैं उन्हें ये झूठी दिलासा दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट फूड वॉज बीइंग कुक्ड, कि खाना बन रहा है, खाना पक रहा है। द साउंड ऑफ वाटर ऑन द पैन, पानी पर मारने से तवे से निकलने वाली आवाज़। केप्ट देम अंडर द इल्यूजन, उन्हें भ्रम में डाली रहेगी। दैट समथिंग वॉज बीइंग फ्राइड, कि हाँ माँ कुछ पका रही है, कुछ बना रही है। पुअर wretches, they were too innocent to different between reality and illusion, ये गरीब बच्चे, ये बेचारे बच्चे यह अंतर नहीं कर पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। सी with the hope that food is getting ready, they have gone to sleep, और आशा लगाए लगाए कि खाना बन रहा है, ये सो जाएंगे और हमारी आज की रात निकल जाएगी। बिरजू लुक्ड एट द टू किड्स हडल्ड टुगेदर लाइक पप्स, बिरजू ने उन दोनों बच्चों की ओर देखा जो कि बेचारे असहाय अवस्था में बैठे हुए थे। टीयर्स बिल्ड अप इन बिरजूज आईज, बिरजू की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। विदाउट अटरिंग अ वर्ड, बिना कोई जवाब सवाल किए, ही वॉक्ड आउट ऑफ द हट, वह झोपड़ी से बाहर गया। ही सर्च्ड द लेन ऑफ द विलेज, उसने गांव की गलियां छानी, लेन मतलब गली। एंड फाइनली फाउंड व्हाट ही वॉज लुकिंग फॉर, और आखिर उसे वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। अ ग्रोसरी स्टोर, एक अनाज का गोदाम। ही वर्कड ऑन द ह्यूज लॉक ऑन द फ्रंट डोर, उस गोदाम के बाहर दरवाजे पर लगे हुए बड़े ताले पर उसने कार्य किया। एंड विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, हैड सक्सीडेड इन ओपनिंग इट, वह ताला तोड़ने में या ताला खोलने में सफल हो गया। इट सीम्स आई हैव नॉट फॉरगेटन माई स्किल, ही मटर्ड। ताला खोलने के बाद बिरजू अपने बारे में सोच रहा है कि मैं अपनी पुरानी स्किल भूला नहीं हूँ, यानी ताला तोड़ने चोरी करने की स्किल को भूला नहीं हूँ। एंड वेंट इन, ऐसा मन में सोचते बोलते हुए वो अंदर गया। ही इमर्ज्ड 10 minutes लेटर, वहाँ से 10 मिनट के अंदर बाहर आया। कैरिंग 2 sacks, 2 बोरे लेकर, सेक मतलब बोरे। ही वेंट इन टू द हट, इसके बाद उन बोरों को लेकर वो झोपड़ी में पहुंचा। एंड प्लेस्ड द सेक्स एट द वुमन्स फीट, और उन दोनों अनाज से भरे हुए बोरों को उसने औरत के चरणों में रख दिया, उस महिला के चरणों में रख दिया। दीज प्रोविजंस शुड लास्ट यू फॉर 3 months एट लीस्ट, और महिला से कहने लगा ये अनाज आपको 3 महीने तक हो जाएगा। ही सेड, बिरजू ने कहा। एंड वॉक्ड आउट बिफोर द वुमन कुड आस्क एनी क्वेश्चंस, इसके पहले कि वह महिला कोई प्रश्न पूछे, उसके पहले ही बिरजू वहां से चला गया। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वहां के बाद बिरजू अपने स्वामी जी के पास पहुंचा,
ही फाउंड स्वामी अरबसु स्टिल वेटिंग फॉर हिम। उसने देखा कि स्वामी जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। व्हाट हैपेंड? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? वेयर इज द फायर वुड? बिरजू को देखकर स्वामी जी ने ये प्रश्न किए। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? इतनी देर क्यों लगी? वेयर इज द फायर वुड? कहाँ है लकड़ियां? बिरजू नैरेटेड द एंटायर स्टोरी। एंटायर मतलब पूरी, नैरेट मतलब सुनाना या कहना। बिरजू ने जो घटना घटी वो पूरी की पूरी घटना सुना दी, पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही बिरजू ने कहानी सुनाई, स्वामी जी की प्रतिक्रिया, व्हाट? आई कैन नॉट बिलीव इट। द शेख जंप्ड अप। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। द शेख जंप्ड अप। महात्मा जी क्रोध के मारे उछलने लगे। हिज फेस टर्न्ड रेड। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यू कमिटेड अ थेफ्ट। तुमने चोरी की। थेफ्ट मतलब चोरी। स्वामी अरबसु इज फॉलोअर अ थीफ। व्हाट विल पीपल से? अब लोग क्या कहेंगे? स्वामी अरबसु का शिष्य चोर। बट स्वामी द पुअर चिल्ड्रन। बिरजू गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा है, लेकिन स्वामी जी वो भूखे बच्चे, गरीब बच्चे। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। बकवास बंद करो मूर्ख। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। अब तुम अपनी सफाई देखकर अपने अपराध को नहीं छुपा सकते। अ सिन इज अ सिन। अपराध अपराध होता है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स। तुम अपनी सफाई देकर अपने अपराध को नहीं भुला सकते। दिस इज योर लास्ट डे विद मी। तुम्हारा आज हमारे दल के साथ अंतिम दिवस है। टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट यू टू गो अवे। जैसे ही कल का सूरज निकले, मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाना। आई डू नॉट इवर वॉन्ट टू सी योर सिंफुल फेस अगेन। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये अपराधी चेहरा मेरे नजरों के सामने रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपन्ड हिज आईज। अगली सुबह जैसे ही बिरजू की आंखें खुली, देयर वॉज अ डेजलिंग लाइट इन द स्काई। आकाश में एक चकाचौंध भरी रोशनी दिखाई दी। ही लुक्ड अराउंड। बिरजू ने यहाँ वहाँ देखा। द शेख एंड हिज फॉलोअर्स वर गेटिंग अप। उसने पाया कि स्वामी जी और उनके सारे शिष्य वहाँ नहीं हैं, सब उठ गए हैं। रविंग देयर आईज, अपनी आंखें मलते हुए। रब मतलब आंखें मलना। अ ह्यूज बर्ड लाइक क्रिएचर वॉज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। बिरजू ने जैसे अपनी आंखें मली तो उसने देखा एक पक्षी की भांति विशाल काय रचना आकाश मार्ग से नीचे उतर रही है। इट वॉज अ पुष्पक विमान। समवन शाउटेड। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि अरे ये तो पुष्पक विमान आ रहा है। यस, यू आर राइट। आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन। स्वामी अरबसु सेड। तब स्वामी अरबसु बोले, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा मानना है कि भगवान इंद्र ने मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए ये पुष्पक विमान भेजा है। हिज फॉलोअर्स प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिम। स्वामी अरबसु के कहने के बाद उनके शिष्यों ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया। एंड ही रेज्ड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन। स्वामी जी ने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उनके ऊपर रखा और बोले, टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज कम। अब मेरा मोक्ष का समय आ गया है। फाइनली आई विल बी फ्रीड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब मुझे जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। आई विल बी अटेनिंग सेल्वेशन। मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म।
मैंने अपने सारे जीवन में धर्म का ही मार्ग अपनाया है, मैं अपने धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ हूँ। आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क, पूरे जीवन भर में एक महात्मा के रूप में रहा। एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन, और अपने जीवन में मैंने एक भी गलती नहीं की, एक भी पाप नहीं किया है। एंड दिस इज अ रिवार्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स, और शायद मेरे नेक कर्मों का यही इनाम मुझे मिलने जा रहा है। अ यंग मैन clad in fine clothes got down from the celestial vehicle, एक नौजवान चमचमाते कपड़े पहने हुए, सुंदर कपड़े पहने हुए उस दिव्य विमान पुष्पक विमान से नीचे उतरे। आई एम ब्रह्मदत्त, मैं ब्रह्मदत्त हूँ, और बोले मैं ब्रह्मदत्त हूँ। आई हैव बीन सेंट बाय लॉर्ड इंद्र, ही सैड, मैं भगवान इंद्र के द्वारा भेजा गया दूत हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। आई नो, आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल द सेम थिंग, आई एम रेडी टू गो विद यू। द शेख स्टेप्ड फॉरवर्ड, उनकी बात सुनने के बाद स्वामी और बसु बोले, हाँ मैं जानता हूँ। आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल द सेम थिंग, मैं अपने शिष्यों को यही बात तो बता रहा था। आई एम रेडी टू गो विद यू, चलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह कहकर स्वामी और बसु आगे बढ़े। तब ब्रह्मदत्त जी बोले, आई हैव नॉट कम टू टेक यू। ब्रह्मदत्त सैड, लुकिंग अराउंड, मैं तुम्हें लेने को नहीं आया हूँ। ब्रह्मदत्त बोले, मैं तुम्हें लेने को नहीं आया हूँ। यहाँ वहां नजरें दौड़ाई। नॉट कम टू टेक मी, स्वामी और बसु स्टटर्ड। तब स्वामी और बसु जिज्ञासा पूर्वक बोले, हमें लेने को नहीं आए हो? क्वाइट श्योर ही हैड नो हर्ट राइट, ऐसा तो नहीं आपने ठीक से ना सुना हो, मुझे ही लेने भेजा होगा। नो, आई हैव कम टू टेक हिम, सेड ब्रह्मदत्त, पॉइंटिंग एट बिरजू हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर। तब स्वामी और बसु की बात पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ। पास खड़े हुए बिरजू की तरफ इशारा करते हुए स्वामी और बसु से ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं उसे लेने आया हूँ। बिरजू, द शेख कुड नॉट बिलीव हिज आईज, दैट थी। जब ब्रह्मदत्त ने कहा कि बिरजू को लेने आए हो, तो स्वामी और बसु को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और बोले, बिरजू को, उस चोर को लेने आए हो? Yes, his kind act last night surpassed all the virtuous deeds of yours. हाँ, कल रात उसने जो कार्य किया वो तुम्हारे जिंदगी भर के कार्यों से श्रेष्ठ था। If the end is noble, यदि व्यक्ति का अंत अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, then the means are not all that important. तो साधन उसने जो अपनाए हैं वो मायने नहीं रखते हैं। यदि व्यक्ति का उद्देश्य नेक है तो जो भी साधन वो अपनाए वो साधन मायने नहीं रखता है। इवन दो बिरजूज मीन्स वर इम्प्रॉपर, बिरजू ने जो कार्य किया वो भले ही गलत था, हिज एंड वाज वर्चुअस, लेकिन उसने जो जिस उद्देश्य से वो कार्य किया वो उद्देश्य इम्पोर्टेंट था। द सेग एंड हिज डिसिपल स्टूड स्पीचलेस, स्वामी जी और उसके सारे शिष्य बेबाक खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे। एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पक विमान, और बिरजू पुष्पक विमान में बैठकर ब्रह्मदत्त के साथ स्वर्ग लोक को चला गया। रामेंद्र कुमार। ठीक है बच्चों, यह है कहानी, बहुत सुंदर कहानी है, इंस्पिरेशनल कहानी है। यदि पिछला वीडियो ना देखा हो तो पिछले वीडियो को भी देखिएगा, दोनों वीडियो साथ में देखेंगे तो कहानी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स याद करने में सहूलियत जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।